ये सब खबरें हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज में बात करेंगे मुल्क में महंगाई की लहर रिकॉर्ड तोड़ हो गई है। हुकूमत ने बिजली के रेट ₹1.68 बढ़ाकर आवाम पर गोया बिजली गिरा दी है। फैसला IMF की शराइत पूरी करने के लिए किया गया है। कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई ने भिजवाई। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। आवाम की एक ना सुनी, महंगाई के मारे आवाम दुहाइयां देते रह गए। आवाम को फिर लगा करंट का जोरदार झटका। हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। आवाम की किस्मत में अंधेरा लिख दिया गया। वफाकी काबीना ने बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी। दूसरी जानिब आवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है पहले ही बिजली आती नहीं और अब मजीद महंगी कर दी गई है। क्या हवा खाएं और पानी पी कर जिंदा रहें? बिजली की फी यूनिट कीमत ₹1.39 बढ़ा रहे हैं। बिजली की कीमत खरीद और फरोख्त में ₹1.5 से ₹2 का फ़र्क है। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों पर इतलाक नहीं होगा। वफाकी वज़ीर हमाद नज़ीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, माजी की हुकूमतों ने ज़रूरत से ज़्यादा और बिजली के महंगे मनसूबे लगाए। PTI हुकूमत ने कोई महंगा मुआहिदा नहीं किया। गर्दिशी कर्जों में कमी की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल की बिनिस्बत जो घरेलू सार्फिन या कमर्शल सार्फिन वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो जो वो एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस पर उन्हें ₹5 से ₹7 यूनिट डिस्काउंट मिलेगा। वो यूनिट उनको ₹12.96 का पड़ेगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे भी हमें हमारे ऑफ पीक सीजन में इस साल बिजली की खपत में कुछ इजाफा नजर आएगा। बिजली जिस कीमत पे हुकूमत खरीद रही है और जिस कीमत पे हुकूमत बिजली बेच रही है उसमें एक फ़र्क आ रहा है तकरीबन ₹1.5-2 का। और ये ₹1.5-2 का फ़र्क जब आप अरबों यूनिट पे लेके जाते हैं जो साल के हम कंज्यूम करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। और यही बुनियादी वजह है गर्दिशी कर्जों की। हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। और आज भी हमें एक मरतबा फिर ये बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। और हम इस टैरिफ के अंदर हमने जो नेपरा को प्रपोज़ किया है वो ₹1.39 का रेट है जो हम बढ़ाने का प्रपोज कर रहे हैं। ये जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, लाइफलाइन कंज्यूमर्स, 200 से यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले या 100 से 50, उन पे ये लागू नहीं होएगा। पेट्रोलियम मसनूआत भी एक मरतबा फिर महंगी किए जाने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत ₹10 फी लीटर महंगी करने की सिफारिश कर दी। पेट्रोल ₹5.90 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹10 इजाफे की तजवीज़ दी गई है। हतमी फैसला आज वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की भेज दी समरी। वजारत खजाना को भेजी गई समरी में ओगरा ने पेट्रोल की कीमतों में ₹5.90 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी है। हाई स्पीड डीजल की ₹10 लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। नई कीमतों का इतलाक वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के बाद होगा। वजीर आजम इमरान खान कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी देंगे। पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बाइस आवाम हलकान है, परेशान हाल। शहरी अनोखे मशवरे भी देने लगे हैं। कहते हैं गाड़ियां छोड़े घोड़े ले लें। किसी ने इमरान खान को कुर्सी छोड़ने का कह दिया। दिल जले शहरी ने कहा कि इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। किसी ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को आलमी मंडी में जायद कीमतों को वजह करार दिया। इमरान खान ने जो मशवरा दिया है घोड़े वाला, तो मैं आवाम से अपील करता हूँ कि ये छोड़ें गाड़ियाँ, अपना घोड़े लें और शाही खानदान में वापस चले जाएं। इस बंदे को हुकूमत चलाने नहीं आता है, ये बराए मेहरबानी ये सीट ही छोड़ दे तो अच्छी बात है। ये तकरीबन 150-200 पे जाएगा क्योंकि इमरान खान इतना अच्छा काम कर रहा है। हमें जो ये कहा गया कि हम मईशत को बेहतर कर रहे हैं। अब अगर इसमें मईशत की बेहतरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये परेशानी तो है। पेट्रोल ये जुल्म है वैसे, और ये गलत है कि हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है मेरे ख्याल से एक्शन लेना चाहिए। बहुत जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, परेशानी हो रही है। इसमें गरीब आदमी कहाँ जाए? हम तो रो रहे हैं, इस हुकूमत को भी रो रहे हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, हमें तो जलील कर दिया इस हुकूमत ने लाके। मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया में हो रहा है तो इधर भी होगा, जाहिर है। इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस है, पाकिस्तान तो पेट्रोल पैदा नहीं करता। बस भी हम क्या कह सकते हैं, हुकूमत अपनी मर्जी से इजाफा करती जा रही है। आवाम ने तो डलवाना है, आवाम तो डलवाएगी। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। 40 से 1090 रुपये तक कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारी। इतलाक फौरी तौर पर होगा। महंगाई से परेशान अवाम दुहाइयां देने लगे।
सस्ती अशिया खरीदने जब भी यूटिलिटी स्टोर्स जाएं, घी, चावल, दाल की कीमतों में इजाफे का झटका खाएं। अब बेचारे अवाम जाएं तो कहां जाएं? एक बार फिर आ गया है यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है। 40 से 1090 रुपए तक कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। घी और खुदनी तेल के 5 लीटर की कीमत अगस्त 2018 में 900 रुपए थी, जो अगस्त 2021 के इख्तिताम पर 1700 रुपए तक तजावुज कर गई थी। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत चीनी की कीमत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। वजीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वजीर आज़म का कहना था कि नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले गरीब अवाम के दुश्मन हैं। रियासत इन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। शुगर मिल्स की निगरानी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन में आ गई है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। शुगर मिल्स के 12 मालिकान और 2 जनरल मैनेजर्स को गिरफ्तार किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं कानून शिकनी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुकर्ररा से जायद कीमत पर चीनी की फरोख्त करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। कानून की खिलाफ कर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे। जो लोग चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों से ऊपर जाएंगे वो कानून के शिकंजे में आएंगे और कानून शिकनी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ये कहा गया है। मुकर्ररा से जायद कीमत पर चीनी फरोख्त करने पर अब कार्रवाई की जाएगी। शुगर मिल्स के 12 मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने मुकर्ररा से जायद कीमत पर चीनी फरोख्त की है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत अब एक्शन में आ गई है। शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। मुकर्ररा से जायद कीमत पर चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो भी कानून की शिकनी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके बाद गिरफ्तारी और मुकदमात भी होंगे। 12 से जायद शुगर मिल्स के मालिकान हैं जिनको अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ताकतवर एनआरओ चाहता है, कानून के ऊपर रहना चाहता है। इंसाफ कमज़ोर को चाहिए होता है। छोटे किसानों की बेहतरी चाहते हैं क्योंकि वो अपना पैसा वापस उसी ज़मीन पर लगाएंगे। वो लंदन जाकर फ्लैट नहीं खरीदेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, रुपये पर दबाव आर्जी है। जब ये लहर गुजर जाएगी तो हालात मामूल की जानिब आ जाएंगे। हमारी दरामदात 53% तक बढ़ चुकी। हमने 40 लाख टन गंदम दरामद की, चीनी, पाम ऑयल और दालें दरामद की, जिसके बायस दबाव बढ़ा। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हेल्थ इंश्योरेंस लाए हैं। कमजोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो चाहता है कि मैं कानून के ऊपर हूं, मुझे एनआरओ मिल जाए। छोटा आदमी है, इंसाफ की तो वो तलाश करता है। जब छोटा किसान उसका खुशहाल होता है वो तो बाहर पैसे नहीं लेके जाएगा, वो तो कोई लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो अपनी जमीन पे पैसा लगाएगा। तो जितना जितना आप अपने किसान को खुशहाल करते जाते हैं मुल्क की खुशहाली बढ़ती जाती है। सबसे पहले कीमत पूरी दिलवानी है अपने किसान को। और उसका क्या फायदा हुआ कि जब किसान के पास पैसा आया उसने लगाया तो उनकी पैदावार बढ़नी शुरू हो गई। सोयाबीन के ऊपर हमने पूरा एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया कि वो बन सकती है। ऑलिव ऑयल नहीं, जो जैतून की जो कल्टीवेशन हुई है ये भी एक पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है। पख्तूनख्वा में खास तौर पे तो इतना ज्यादा जैतून का दरख्त लगे हैं कि तो अब हमने पूरी कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ों जो बाहर से हम मंगवाते हैं वो हमारे में अल्लाह ने सब कुछ दिया इस मुल्क में। सिर्फ हमने अपना ज़हन लगाना है, रिसर्च करनी है, नई टेक्निक्स डेवलप करनी है, किसान की मदद करनी है, किसान को नई टेक्निक्स दिलवानी है। इमरान नियाज़ी जालिम, करप्ट और नाअहल हुक्मरान है। पहले ही कहा था कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी। बजट तकरीर में हम सच्चे और हुकूमत झूठी साबित हुई। शहबाज शरीफ बिजली पेट्रोल के नरखों में इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, यह हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। इमरान नियाज़ी IMF के कुर्बान गाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। हुकूमत को ये एहसास नहीं कि आवाम का गुजारा नहीं हो रहा।
इमरान न्याजी जालिम, करप्ट और नाअहल हुक्मरान हैं। शहबाज शरीफ फिर बरस पड़े, बयान दाग दिया। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, हुकूमत ने बजट के नाम पर अवाम को धोखा दिया। बिजली पेट्रोल के नरखों में इजाफा मिनी बजट है। सदर नून लीग ने कहा कि ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी, ये हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। टैक्स छूट वाली अशिया पर 17% सेल टैक्स लगाना। पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम और मईशत के खिलाफ दहशतगर्दी है। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही पहले ही तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत ने एक नया बम फेंक दिया। इमरान न्याजी IMF की कुर्बान गाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। इमरान न्याजी खुद ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे महंगाई बढ़ती है, फिर कौम से शिकवा करते हैं कि अवाम को महंगाई बढ़ने की वजूहात समझ नहीं आ रही। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा जुल्म है। इजाफा मुस्तरद करते हैं, हुकूमत ये जालिमाना फैसला वापस ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।